तुमने कैमरे पे हाथ क्यों रखा है? मुझे देखना है तुम्हें। तुम घर पे नहीं हो क्या? क्या तुम नाइट क्लब गई हो? अगर मैं नाइट क्लब जाती तो मैं बहुत अच्छे से मेकअप करके जाती। तो फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? अच्छा, शायद तुम्हारे साथ कोई और है। हाँ, सोचना बंद करो, ये मजाक की बात नहीं है। ये तुम्हारा घर है। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हारे घर में तो कितने सारे डॉल्स हैं और वहाँ सुअर का बच्चा भी है। तुम फिर हंस रहे हो, तुम और हंसोगे तो मैं फोन रख दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। लेकिन वैसे तुम्हारे घर की चीजें और तुम काफी मिलती जुलती हो। वैसे कितने दिनों के बाद घर गई हो? बचपन के सारे खिलौने अब तक वैसे ही हैं। क्योंकि मैं काफी दिनों से अपने घर पे रह ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ घर पर डिनर के लिए आती हूँ और फिर निकल जाती हूँ। लेकिन मेरी मॉम हर 2-3 दिन में इस रूम की साफ सफाई कर देती है। इस बार तुम घर पे 2-4 दिन और रुक जाओ, अपने पेरेंट्स को टाइम दो। मैं तुम्हें ऑफिस लेने आ जाऊंगा, तुम्हें ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता है, बचपन से लेके आज तक मेरी मॉम को मेरी हर चीज की चिंता रही है। वो तो मैंने देख लिया है। तुम्हारी मम्मी आज भी तुम्हें एकदम छोटी सी बच्ची समझती हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि काफी टाइम हो चुका है मैंने अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं की है। काम, रेजिग्नेशन और फिर तुम्हारे बारे में सारे फैसले मैंने खुद ही ले लिए। मैंने उनसे पूछा तक नहीं। और देखा जाए मेरी मॉम को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं इस बारे में उनसे बात ही नहीं कर पाई। लेकिन इस बार तुम अपनी मॉम से बात कर लेना। पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन इस बार वैसी गलती दोबारा मत करना। उन्हें सब कुछ सच सच बता देना। मैंने सोच लिया है, अब सही टाइम है मॉम को सब बताने का। मैं अब छोटी नहीं रही। सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ये वाला है। तो बताओ, तुम तैयार हो इसके लिए? पहले ये बताओ, मैं इन फॉर्मल कपड़ों में अच्छा तो लग रहा हूँ ना? ये एकदम बढ़िया है। तुम ऊपर से लेके नीचे तक एकदम मेरे ही लग रहे हो। चलो अब। थोड़ा शांति रखो। वाह 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 वाह। सुनो सु, हाँ, ये हमारा एक स्पेशल टॉनिक सूप है, तो इसे पूरा पी लो। ये खासकर ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। मॉम, हमें हमेशा ये नहीं पीना चाहिए। क्या तुम्हें इसका टेस्ट पसंद नहीं, या फिर इसे पसंद नहीं है? हाँ नहीं, ये तो सबको पीना चाहिए, अच्छी बात है ये। हाँ, तुम भी पियो, आपने सही कहा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इसे खा लो। और एक बोल ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मॉम! नहीं है, ये अच्छा है। बस बस बस। आपने ज्यादा दे दिया। क्या बात है कैप्टन सू, इतना ड्रिंक करने की कैपेसिटी कब से आई? ये तो बहुत पहले से है, और वैसे भी तुम्हारे घर पहली बार आ रहा था तो पूरी तैयारी में आया था। सच में? मुझे पता नहीं, अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी। ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या अच्छा है? तुमने इतना सारा सूप पिया है, अगर उसके बाद भी बॉडी हीट नहीं होती तो मतलब तुम बीमार हो। मैं इतना फिट हूँ तो बीमार कैसे पड़ सकता हूँ? मुझे कैसे पता? इस साल होने वाली समर वाटर ट्रेनिंग की ये आइटिनरी है, और वो सारे लोकेशंस इस डॉक्यूमेंट में है। एक बार इसे देख लो। और सारे ऑफिशियल मेंबर को ये ज्वाइन करना ही होगा, और वॉलंटियर्स को भी शामिल होना पड़ेगा। तो इसके बारे में अच्छे से जान लो। मेरी बात सब समझ गए? क्या तुम नहीं आने वाली हो? सच कहूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आकर ट्रेनिंग तो देख ही सकती हो। शाम को हम कैंपिंग करने वाले हैं और एंटरटेनमेंट भी होगा, तो तुम देखने आ सकती हो। मैं देखूंगी, वो सीसाइड रिजॉर्ट से ज्यादा दूर नहीं है। वो बंद हो चुका है। इन सारी चीजों के अलावा भी मेरे पास दूसरा एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अगर मैं पहला स्टेप पार कर लूंगी उसके बाद बताऊंगी। मुझे लगता है कोई ट्रेनिंग हो रही है।
एक मिनट रुको। अरे ये तो सू है ना? ओह अच्छा, ये है फैमिली वेकेशन। तो इसलिए तुमने मुझे और पापा को बीच पे बुलाया है ना? क्या तुम दोनों ने मिलकर प्लान किया था? मैं कसम खाती हूँ आप दोनों यहाँ आ रहे हो सोचिंग को नहीं पता है। अच्छा तो ये तुम्हारा आइडिया था। मैं सोच ही रही थी कि तुमने हम दोनों को अचानक से वेकेशन पे क्यों बुलाया। जरा देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है ना। चुप रहो, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सुनो, तुम्हारी सासू माँ। हाँ? ऐसे देखते रहोगे या जाओगे भी? लेकिन ट्रेनिंग चल रही है। मैं संभालता हूँ, जाओ तुम। सुनो सुनो, उसको पूछना शावली भी साथ में आई है क्या? हाँ तुम इन पे ध्यान ठीक है दो। ठीक है, जाओ जाओ। टीम 2 तैयार हो? मिसेस सॉन्ग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सिंचन ने मुझे बताया नहीं, वरना लेने आ जाता। हाँ कोई नहीं, इट्स ओके। मैंने सोचा क्यों ना जावली और पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे आया जाए, और मुझे पता था तुम ट्रेनिंग पर रहोगे तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मिस्टर सॉन्ग और शावली कहाँ हैं? पापा उधर फिशिंग के लिए गए हैं और जावली उधर पूल में स्विमिंग के लिए गई है। क्या ये तुम्हारी रेस्क्यू टीम है? क्या इन्हें पेमेंट करते हो ये सब करने के लिए? मिसेस सॉन्ग, ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब अपना अपना काम करते हैं और यहाँ पर वॉलंटरी करने के लिए आए हैं। पर ये सब चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है ये सब ठीक है? जब तक मैं किसी की मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है चिंचे, तुम काम पर जाओ, मैं मॉम को घुमा कर लाती हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना काम कर लो। ठीक है, मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करता हूँ। खत्म होते ही मैं मिलने आ जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? वो थक गए थे, वो आराम कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी मॉम ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या क्या जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुम सच में नहीं बताओगी? हाँ बिल्कुल। देखो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अरे 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 अरे, देखा वो उसे किस तरह लिपट रहा है। कुछ भी बोलते हो, वो दोनों डेट कर रहे हैं। बस ये सब चीजें चलती है डेटिंग में। क्या तुम भूल गए हम दोनों कितने मजे किया करते थे? वाह, जब मैं उनकी एज का था तब मुझे पता था क्या करना है और कहाँ पे रुकना है। और उनको बस देखो, करो। इस पब्लिक प्लेस में इस तरह का बर्ताव कितनी गलत बात है, समझी? तुम चुप नहीं रह सकते? जरा देखो तो, जब तक हम दोनों यहाँ हैं, उन दोनों पे कड़ी नजर रखते हैं। चलो देखो उन दोनों को, इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे। तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बना देता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, तुम्हें मैं लगी ठीक तो हूँ। नहीं? अरे, कुछ नहीं हुआ बाबा, जल मैं गया है, जानता ये हूँ। ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। चलो अब। सुनो, ग्रिल जल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। हाँ बस अभी है कैप्टन सू। देखो इसे ऐसे पकड़ना और इसे गोल गोल घुमाना। हाँ ठीक है, लो। ऐसे पकड़ना है। हाँ। ये अच्छा है, उन्हें फिशिंग पसंद है और तुम उनकी पसंद की चीज कर रहे हो। हाँ वो तो है, लेकिन आज तुम्हारे डैड कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वो लगातार मुझे घूरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शिंगचेन, मछलियों के लिए चारा दो। हाँ ठीक है, अच्छे से पकड़ना। लो। एक बात पूछूं? क्या ऐसे हमें सच में कोई मछली मिलने वाली है? इसके लिए पेशेंस चाहिए। ठीक है। शायद मछली अरे अटकी। रुको रुको रुको, मुझे देखने दो। मुझे ऐसा लगता है हाँ? कांटे में बहुत बड़ी मछली फंसी है। ऊपर लो। रुको, इसे पीछे लो। ये तो छोटी है। ओह, तुमने तो कितनी बड़ी मछली पकड़ी है। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। वो देखो वहां पर, वो नीचे जा रही है ना। अरे
लगता है बड़ी मछली है। ए, अरे ये बहुत भारी है। इधर देखो, मैं फोटो ओह, ले रही हूँ। अरे ओह, चिंचे, चेंगुआ! पापा। मॉम रेस्क्यू टीम को कॉल करिए। पर नंबर नहीं पता। मुझे दो। यहाँ सिग्नल नहीं है। चेंगुआ! चिंचे, चेंगुआ! पापा, चेंगुआ! पापा। रुको, साथ में करते हैं। चेंगुआ! रुको, मैं करता हूँ। चेंगुआ! मिस्टर सॉन्ग, चेंगुआ! चेंगुआ! तुमने मुझे डरा दिया, डरा ही दिया। सब ठीक है। हाँ, ले चलो आराम से। हाँ चलो। संभल के। मिस्टर सॉन्ग, चिंता मत कीजिए, मिस्टर सॉन्ग को होश आ गया है, वो अब ठीक है। अच्छा हुआ तुम वहाँ पे थे सो। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हुआ होता। हम भला क्या ही करते। अच्छा हुआ तुम्हारी वजह से मेरी पति की जान बच गई। और अभी मैं खुश हूँ, शिनचान ने अच्छा लड़का चुना है जो उसकी परवाह करता है। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं। डॉक्टर, पापा कैसे हैं अब? हाँ, कैसे हो? अच्छा हुआ कि आप उन्हें टाइम पे लेके आ गए, वरना मुश्किल में पड़ सकते थे वो। सिर्फ एक दिन का आराम, फिर इन्हें घर लेकर जाइए। शुक्रिया। अरे वाह, आज तो तुमने कुछ स्पेशल बनाया है। हाँ, आज ये सारा खाना मैंने काफी मेहनत से बनाया है, तो इसे वेस्ट नहीं करना है, पूरा खाना है, ठीक है? मुझे खाना वेस्ट करते कब देखा? मुझे लग रहा है तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। हाँ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। हम्म। मुझे बताने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बस बता दिया होता। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर पाऊँ। लगता है कोई बड़ी बात है, बताओ। मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है।
अब ये सब कब हुआ? अच्छी बात है। बस कल ही आया। लेकिन उन्होंने पहले तो ये कहा था कि इस साल नहीं हो पाएगा। ये वो यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मैंने पहले अप्लाई किया था, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर ने मेरी एप्लीकेशन सबमिट की थी, अब अगले साल का इंतज़ार नहीं करना है। हमेशा से तुम यही चाहती थी ना? तुम नाराज हो? मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं तो खुश हूं। और ये बात मैं जानता था कि तुम एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हो, और यही तुम्हारा हमेशा से सपना रहा। हाँ, ये मेरे प्लान का हिस्सा था, लेकिन तुमसे मिलना वो कुछ अलग ही चीज़ है। तुमने जो भी प्लान किया था उसे बदलने की कोशिश मत करना, और वो भी हमारे इस नए रिश्ते की वजह से। सिंचन, तुम सही हो। तुम्हें जो भी सही लगता है वो तुम कर सकती हो। क्या हुआ? कुछ सालों पहले टैंग ने भी यही फैसला किया था जो आज मैंने किया है। देखा जाए तो अब उसी जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ जो इंसान पीछे रह जाता है उसे क्या झेलना पड़ता है। तो क्या हुआ? तो अभी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ कि मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दे सकूं। थर्ड ऑप्शन कौन सा? 30 सेकंड का एक हक पूरे दिन की थकान खत्म कर सकता है, लेकिन जब हम दूर रहेंगे तो मैं तुम्हारी खुशी और उदासी तुरंत नहीं समझ पाऊंगी, और जब तुम स्ट्रेस में रहोगे तो मैं तुरंत आकर तुम्हें हक नहीं कर पाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, हम जब भी फ्री रहेंगे हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, और वो भी रोज। मैं समझ रही हूँ, वीडियो चैट पर वो बात नहीं होती। हम वैसे बात नहीं कर पाएंगे जैसे सामने होती है ना? नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा साथ रहूंगी और तुम्हारे दुख में भी पूरे मन से रहूंगी। इन पूरे 3 सालों में जब भी ब्रेक मिलेगा तो मैं वापस जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे। तुम वापस आओगी और हम दोनों दोबारा एक साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारा ये थर्ड ऑप्शन भी अच्छा लगा, भले मैं ये नहीं जानता कि वो क्या है। मैं बस एक बात जानता हूं कि ना तो कोई वक्त और ना ही दूरी हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो तुम भी ऐसे ही बर्ताव करने वाली थी? बिल्कुल नहीं, मैं सच में जा रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, और खुश होता भी क्यों ना। तुम्हें कब जाना है? अगले महीने। इतनी जल्दी? मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ कि मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दूँ।
मैं पानी लेकर आता हूँ। सुनो सू, जरा रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बस एक मिनट, मैं पानी लेकर आया। हाँ आप कहिए। पिछली बार जब तुम घर आए थे मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। अभी तुम दोनों क्या करना चाहते हो? हमने ये तय किया है कि हम डेटिंग करते रहेंगे। बस डेटिंग ही करना है? मैं कुछ समझा नहीं। लड़कों को थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, और सिंचन की जिम्मेदारी तो मैं पूरी जिंदगी उठा सकता हूँ। तुम बातें बहुत सारी करते हो, कुछ करके दिखाओ, समझे? मिसेस सॉन्ग, ये अंगूठी है जो मैंने सिंचन के लिए बनवाई है। एक्चुअली जब उसने मुझे उस दिन सब बताया तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैं सच में आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और उसके साथ रहूंगा। समय या दूरी ये मेरे लिए मायने नहीं रखती, मैं उसका हमेशा इंतजार करूंगा। सुनो सू, मेरी बेटी ने अच्छा लड़का ढूंढा है। मुझे पता है तुम उसे खुश रख सकते हो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं रेस्क्यू टीम के साथ हूँ। ठीक है, अब मैं अभी आती हूँ। चैंग चैंग, मुझे सच बताओ कि आखिर ये चल क्या रहा है? इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ पर इतना दौड़ कर आ गई? तुम और किंगन? हाँ। तुम इसके भांजे हो और वो मेरी बहन है, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और क्या हो सकता है? वो अलग है और मैं अलग हूँ। क्यों? तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है। अगर हो भी तो अपने पास ही रखना। मुझे वो बहुत पसंद है। मैं वहाँ पला बड़ा हूँ जहाँ औरत को प्राथमिकता दी जाती है। मेरी माँ, मेरी आंटी और तुम भी शिंगचैन। मुझे पता है तुम सब लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसी बीच में किंगहिन से मिला। वो पहली बार था जब किसी लड़की को मेरी जरूरत थी। मैं जब भी उसे खुश देखता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है। इसीलिए मैं उसके अलावा और किसे लुभाऊंगा? तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? और तुम उसे इतना क्यों चाहने लगे? किसी को चाहने के लिए वजह होना जरूरी है क्या? अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करता हूं, बिना किसी परेशानी के। समझ गए ना? चलो छोड़ो, कुछ भी बदलने नहीं वाला। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरी बहन है, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम्हें ऐसा लगता है कि गाँव अपने साथ गलत होने देगी कि तुम्हें उसे कहना चाहिए कि वो इसे परेशान ना करे? रुको रुको, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। देखो मैं तो बस ये कह रहा था कि एक लड़का है, इसे लड़कियों से अच्छा बर्ताव।
किंची। आज यहाँ किसी की एनिवर्सरी नहीं है, मैंने सही कहा ना? आज का दिन बस हम दोनों का दिन है। सिंचन, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं। तुम्हें रिलेशनशिप में एक बार धोखा मिल चुका है, इसलिए तुम डरी हो, और इस बात का डर तो मुझे भी हमेशा रहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हाँ? समय मायने नहीं रखता, और ना ही दूरी। ये दोनों भी हमें अलग नहीं कर सकते। बस हम दोनों का टाइम जोन अलग होगा। रात का खाना मैं तुम्हारे साथ सुबह खाऊंगा, और सुबह का नाश्ता रात में करूंगा। सोने से पहले रोज वीडियो कॉल करूंगा, ताकि तुम मुझे देख सको। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये क्या है? ये पहनने के बाद हम दोनों एक दूसरे की धड़कन को महसूस कर पाएंगे, जैसे कि हम एक दूसरे के करीब ही हैं। इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिंचन, अब ये सबसे अहम समय है तुम्हारी इस खूबसूरत सी जिंदगी का। तो अब तुम्हें ध्यान देना होगा अपने करियर पर। मुझे ये लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है ये सब करने का, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। मैं सू किंचे तुमसे हमें चिंचे, मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा था। कुछ दिनों पहले तुम एकदम ठीक थे जब हमारी फोन पे बात हुई थी। तो तुम अब ऐसे हॉस्पिटल के बेड पे क्यों लेटे हो? जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे, काश उन पेपर्स को मैं साइन कर पाती। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने गलत फैसला किया था?
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इस वजह से हमारा मिलना आगे टलता जा रहा है। हम ज्यादा वक्त एक साथ नहीं बिता पाए, इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो ना। इसी वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मुझे बुरा लगे। तुम चाहते हो कि मुझे उस टाइम का पछतावा हो जब हम साथ नहीं थे। मुझे पछतावा है, मुझे बुरा लग रहा है। तो प्लीज मैं तुमसे विनती करती हूँ, अब तुम उठ जाओ प्लीज। मुझे बस एक मौका दो सब ठीक करने का, प्लीज संजय, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, उठ जाओ। तुम उठ गए? तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मुझे लगा तो मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशान ये लो, ये केला खा लो। मैंने अभी तो खाया है, मुझे और नहीं तुम्हें खाना। ये खाना ही होगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें काफी ज्यादा कमजोरी हो गई है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे कमजोरी नहीं है। चुप करो, मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। खाओ इसे। नहीं, सिर्फ एक बाइट। सिर्फ एक बाइट? अब बाद में खाऊंगा। तुमने सच में एक ही बाइट खाई बस? डर लग रहा है। क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा भी है कैप्टन सू। सिंचे,
हम्म, मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझे अब समझ आया कि चीजें कितनी सीरियस हैं। मुझे महसूस हुआ कि हमारा रास्ता कितना लंबा है। आज का दिन है और फिर कल का दिन है, फिर अगला दिन और उसके बाद का दिन। दोबारा हैचिंग जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, किंचे, मैं आ गया हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो। माफ करना, लगे रहो मेरे भाई, बाद में आता हूँ। तुम आ गई। मैं आ गई। ये तुमने 2 सालों से इकट्ठा किया हुआ है। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो मैंने तुम्हारी हर चीज़ को संभाल कर उसे याद बना दिया, वीडियो कॉल पर बात करते हुए स्क्रीनशॉट भी। क्योंकि भले ही हम एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन दूर होते हुए भी पास होने की यादों को रख सकते हैं ना। ये वही सब है। यहाँ देखो, ये वो वाली पिक्चर है जब तुम ऑपरेशन के लिए पहली बार तैयार हो रही थी, और उस ऑपरेशन में तुम्हें 10 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था। और फिर जब तुम सोई तो तुम्हारे नाक पे मांस के निशान भी दिखाई दे रहे थे, याद है ना? ये वाली देखो, ये तब की है जब मैं मिशन पर था और मेरा पेट खराब हो गया था। तब तुमने ये सब भिजवाए थे और तभी जाके मैं ठीक हुआ। तुमने मुझे पेट की दवा के साथ सारी दवाइयाँ भेज दी थी। डिलीवरी बॉय को लगा कि मैं बहुत बीमार हूँ। तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। ये वाली याद है? उस दिन जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये सितारे देखे और मुझे ये अच्छे लगे, और तब मैंने सोचा कि अगर तुम भी आसमान में देखो तो तुम्हें भी ये सितारे दिखाई देंगे और इनके ज़रिए हम जुड़ सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर थे, हम दोनों के लिए आसमान एक ही था और वही सितारे थे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि कुछ बदलाव आया है क्या। मुझे नहीं पता। शायद मेरे कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। और हाँ, एक और बात, अब मैं पहले की तरह अच्छा खाना नहीं बना, क्योंकि तुम नहीं थे तो खाना किसके लिए बनाऊं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली, मेरा दिल। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए।
इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हम दोनों आज यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें ये जगह याद है? हाँ बिल्कुल, मैं पहली बार तुम्हारे साथ यहीं खड़ी हुई थी। और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था, तुम्हारे पास, और हमने एक दूसरे को किस किया था। आज भी सब कुछ वैसा ही है, याद है ना? सॉन्ग सिंचन, सच कहूं तो जब मैंने स्टेज पर तुम्हें बात करते हुए देखा तो मुझे तुमसे कुछ कहने का मन हुआ। तुम मेरा स्वाभिमान हो और मेरे लिए हमेशा रहोगी। तुम बहुत साहसी हो, सरल हो और अपनी बात पे खरी उतरती हो, प्यारी हो, बहादुर भी। इस दुनिया के सारे अच्छे गुण तुम में हैं। हर कोई तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा था। प्यार का मतलब यही है कि एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करे। ये तुमने कर दिखाया कैप्टन सू। जब मैं पहाड़ से नीचे गिर रहा था, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो हम सोच भी नहीं सकते हमारी जिंदगी कितनी खराब हो जाती, और शायद हमारे जीवन में और भी बुरा होने लगता। पर तुम्हारे साथ होने पर मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं चाहता हूं कि मैं इकलौता वो इंसान बनूं जो आखिर तक तुम्हारे साथ रहे। क्या मुझे वो मौका मिलेगा?